प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का शब्दार्थ एवं व्याख्या जानेंगे। प्रस्तुत कविता में राष्ट्रवादी कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा गुलामी या कैद या प्रतनता से मिले सुख सुविधा, अच्छे खान पान व उत्तम रहन सहन की अपेक्षा स्वाधीन होकर के, स्वतंत्र होकर के या आज़ाद होकर अभावों में, कष्टों में या संघर्षों में जीना ज़्यादा अच्छा बतलाया गया है। अर्थात जो पराधीन व्यक्ति है उस व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं है, इस कविता में बतलाया गया है। अब पद संख्या 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदे से। अब देखें, इस पहले पद का हम लोग शब्दार्थ जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया, दूसरा है उन्मुक्त और उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, तीसरा शब्द है गगन और गगन का अर्थ होता है आकाश, चौथा शब्द है पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंधा हुआ या पिंजरे में कैद, और कनक तीलियों का अर्थ होता है सोने की सलाखें। पुलकित का अर्थ होता है खुशी से फड़कते हुए या खुशी से फड़कना, और कटुक का अर्थ होता है कड़वी। निबोरी क्या है? ये नीम का फल जिसका स्वाद जो है तीखा होता है, कड़वा होता है। और आगे फिर देखें, एक शब्द है कनक, तो कनक का अर्थ होता है सोना। अब पद संख्या 1 का भावार्थ देखिए बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदे से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात कवि पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि हम पंछी खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं, और खुले आकाश में उड़ना हमारा स्वभाव है। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, और पिंजरे में बंध कर, पिंजरे में कैद हो करके हम नहीं रह पाएंगे, नहीं गा पाएंगे, अर्थात नहीं जी सकते हैं। क्यों? कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, क्योंकि जो पिंजरे में सोने की सलाखें लगी हुई हैं, इनकी सलाखों से हमारे खुशी से फड़फड़ाते हुए पंख टकरा कर टूट जाएंगे। और आगे पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं, अरे हम तो नदियों और झरनों के बहते हुए जल को उड़ते हुए अपनी चोंच से पीने वाले हैं, और पिंजरे में बंद करने पर कैद रहकर तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। आगे फिर पक्षी कहते हैं, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदे से। कह रहे हैं कैदी या गुलामी में सोने की कटोरी में मिले मैदे से तो कहीं अच्छा है कि हम अपनी इच्छा से कड़वी निबेरी का फल खाएं। कहने का आशय है कि गुलामी की सोने की कटोरी में मिला मैदा से अच्छा है कि स्वतंत्रता का अपनी इच्छा से कड़वी नीम का खाना। अब इसका अर्थ एक बार फिर देखें, कवि पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि हम पंछी खुले आकाश में उड़ने वाले, विचरण करने वाले हैं, और खुले आकाश में घूमना हमारा स्वभाव है। हम पिंजरे में बंद रख कर, कैद रख कर के खुश नहीं रह सकते हैं, गीत नहीं गा सकते हैं, और जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पिंजरे में लगी हुई जो सोने की सलाखें हैं, उनकी सलाखों से हमारे खुशी से फड़फड़ाते हुए पंख टकरा कर टूट जाएंगे। और हम पंछी तो नदियों और झरनों के बहते हुए जल को पीने वाले हैं। कैद करके आप हमको रखोगे, बंद करके आप हमको रखोगे, तो हम तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। और हमारे लिए तो गुलामी में सोने की कटोरी में रखे मैदे से अच्छा है कि हम स्वतंत्र होकर के अपनी इच्छा से, अपनी चोंच से कड़वी नीम के फल को खाएं।